जय हिंद दोस्तों। मैं शांतनु सर आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि ये किस प्रकार बनाया जाता है, इसमें क्या क्या प्रयोग होता है। तो चलते हैं, सीखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम जा रहा है। ये सिंपल सेंटेंस हुआ दोस्तों। अगर हमको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसको इस प्रकार बना सकते हैं। पहला, क्या राम जा रहा है। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे तरह से भी बन सकता है। उसमें प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो सेंटेंस के भीतर में आएगा। इस सेंटेंस के अनुकूल सेंटेंस होगा, राम क्या जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये सिंपल सेंटेंस हुआ, सिंपल। और ये देखिए क्या लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें सेंटेंस के भीतर में क्या आया है, इसीलिए ये दूसरे टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो आइए हम लोग इसी को बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। देखते हैं। स्ट्रक्चर is am are, ये पहले लगेगा, उसके बाद प्लस, सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार दोस्तों ये स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर है हमारा। ये उस स्थिति में होगा जब क्या पहले लगा हुआ हो। जैसे
क्या राम जा रहा है। ये हिंदी में वाक्य हुआ दोस्तों। इसमें क्या आया है, क्या पहले आया है, इसका कंडीशन ही है कि क्या पहले आना है। तो यहाँ पे नोट लिख लीजिए। नोट ऐसे वाक्य में क्या पहले लगा रहता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हुआ। तो अब इसका हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे क्या राम जा रहा है, आ रहा है। देखिए दोस्तों, क्या पहले लगा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं राम है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है, इसलिए क्या का जगह पे यहाँ पे इज हो जाएगा। इज राम करता हो गया, इज राम। जाना का गो और रहा है चूंकि लगा हुआ है तो आईएनजी लग जाएगा। तो इज राम गोइंग, और नॉट यहाँ पे इंट्रोगेशन का भाव रहेगा, चिन्ह रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या मैं खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ रहा हूँ लगा हुआ है, साथ में यहाँ क्या लगा हुआ है, इससे पता चल जा रहा है कि इंट्रोगेशन का भाव है। तो चूंकि यहाँ कर्ता मैं है, अब मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए मैं के साथ एम का प्रयोग होता है। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार बनेगा, क्या की जगह एम लिखेंगे, एम आई ईटिंग, खा रहा हूँ का हो जाएगा ईटिंग, ईट प्लस आईएनजी, तो ईटिंग हो जाएगा दोस्तों, ईटिंग। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये चूँकि ये सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्या हम लोग नाच रहे हैं। देखिए दोस्तों, चूँकि कर्ता यहाँ पे हम लोग है, हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल का कर्ता है, सब्जेक्ट है, और यहाँ कर्ता हम लोग है, तो हम लोग के साथ आर का प्रयोग होता है, और रहा है, रही है, रहे हैं होने से कंटिन्यूअस का भाव होता है। तो यहाँ क्या का आर हो जाएगा, हम लोग का वी हो जाएगा, आर वी
नाचना का डांस प्लस ING तो डांसिंग, आर वी डांसिंग। इस प्रकार देखिए दोस्तों, क्या हम लोग नाच रहे हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आर वी डांसिंग। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम लोग खेल रहे हो? यहाँ पे तुम लोग है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है तुम और तुम लोग, इसीलिए इसका यू होगा, आयु के साथ आर का प्रयोग होता है। इसीलिए दोस्तों देखेंगे कि क्या, चूँकि पहले लगा हुआ है इसीलिए क्या का यहाँ पे आर हो जाएगा, तो आर तुम लोग का यू, आर यू खेलना का प्ले, तो आर यू प्लेइंग हो जाएगा दोस्तों। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जिससे आप लोग की स्पष्टता बढ़ जाएगी और आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी से अंग्रेजी बनाने में, अनुवाद करने में सक्षम हो पाएंगे। क्या वे लोग पढ़ रहे हैं? देखिए दोस्तों, वे लोग है यहाँ पे कर्ता जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल वाला है, इसीलिए इसके साथ में आर का प्रयोग होगा। चूँकि क्या बाहर सेंटेंस के बाहर में आया है, अब रहे हैं लगा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इंट्रोगेशन का भाव है। इसीलिए दोस्तों क्या का यहाँ पे आर हो जाएगा, आर वे लोग का दे हो जाएगा, आर दे रीडिंग, पढ़ना का रीड प्लस ING रीडिंग। इस प्रकार दोस्तों क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा आर दे रीडिंग। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वह लिख रहा है? देखिए दोस्तों यहाँ क्या लगा हुआ है और रहा है, इससे पता चलता है कि रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और चूँकि क्या लगा हुआ है इसलिए पता चल रहा है इसका प्रश्नवाचक वाक्य का निर्देशन कर रहा है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कर्ता वह है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए वह के साथ में इज का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इज, वह का ही, इज ही, लिखना का राइट और उसमें ING जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे राइटिंग हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिख रहा है, इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा दोस्तों इज ही राइटिंग। इस प्रकार दोस्तों ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्लास पूरा हुआ। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को देखेंगे जो कि प्रश्नवाचक ही वाक्य होते हैं। जैसे
जैसे राम कहाँ जा रहा है। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग वैसा सेंटेंस देखे हैं जिसमें क्या सेंटेंस के पहले लगा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जैसे राम कहाँ जा रहा है, इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक भाव जो पैदा करता है कहाँ, वो सेंटेंस के बीच में आया है। तो इस प्रकार का वाक्य आने से इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा और इसका हिंदी से अगर अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा दोस्तों, उसको हम बताने जा रहे हैं। इसका पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, अगर सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी शुरुआत व्हाट, वेयर, हाउ, वाई से शुरू होगा, फिर प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसमें इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्लस उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, प्लस आईएनजी दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन होगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये स्ट्रक्चर पूरा हुआ। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें कि पहले किससे शुरुआत होगा। अगर सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का जो बोध होता है वो सेंटेंस के बीच में आए तो व्हाट, वेयर, हाउ, वाई अकॉर्डिंग टू डिमांड पहले प्रयोग होगा। उसके बाद में ये ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं, उसका प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं उसका प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब मैं इसका ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, चूंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है सेंटेंस के बीच में आया है तो उसका मीनिंग पहले लिखेंगे। तो यहाँ कहाँ है, तो कहाँ है इसका मीनिंग होता है वेयर। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर का प्रयोग होता है। चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। तो वेयर इज, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट में हो गया राम, तो राम, वेयर इज राम। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग होगा, विथ आईएनजी होगा, इसलिए वेयर इज राम गोइंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ये हो गया आपका वर्ब हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया दोस्तों। और चूँकि ए लगा हुआ है कहाँ, तो पहले आ गया। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। वे लोग
कहाँ जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ भी कहाँ जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है, इसीलिए इसका मीनिंग पहले लिखेंगे। कहाँ का होता है वेयर, वेयर। इसके बाद में इज एम आर का प्रयोग होगा कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ चूँकि सब्जेक्ट या कर्ता वे लोग हैं जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल का करता है, इसीलिए वे लोग के साथ में आर का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। तो वेयर आर, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग दे, वे लोग का दे होता है। उसके बाद वर्ब वन तो गो, इसमें आईएनजी लगेगा तो गोइंग हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों वे लोग कहाँ जा रहे हैं, इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा वेयर आर दे गोइंग। चलते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इसी प्रकार दोस्तों, क्योंकि यहाँ कहाँ सेंटेंस के बीच में आया है जो कि प्रश्न वाचक बोध कराता है, इसलिए इसका पहले लिखेंगे। तो वेयर, चूँकि तुम लोग करता है जो कि सेकंड पर्सन में आता है, इसीलिए इसके साथ में आर का प्रयोग होगा वेयर आर। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा वेयर आर यू। जाना का गो, इसमें आईएनजी लगेगा तो गोइंग हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा वेयर आर यू गोइंग। चलते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या सेंटेंस के बीच में आया है जो पर है, और साथ में रहे हैं लगा हुआ, जो कि कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। इस स्थिति में क्या का पहले लिखेंगे। तो क्या का व्हाट होता है, व्हाट। चूँकि यहाँ पे कर्ता हम लोग है जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल वाला करता है, इसीलिए इसमें आर का प्रयोग होगा व्हाट आर। उसके बाद सब्जेक्ट होगा हम लोग का वी होता है व्हाट आर वी। पढ़ना का रीड रहे हैं, आईएनजी जुड़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होगा व्हाट आर वी रीडिंग। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन होगा, चूँकि क्या सेंटेंस के बीच में आया है, इसीलिए इसका मीनिंग पहले होगा व्हाट एम। चूँकि मैं करता है, इसीलिए इसके साथ एम का प्रयोग होगा व्हाट एम आई। करता चूँकि मैं है तो आई होगा व्हाट एम आई लिख रहा हूँ राइटिंग। इस प्रकार दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा व्हाट एम आई राइटिंग। इस प्रकार दोस्तों सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य और कॉम्प्लेक्स
प्रश्नवाचक वाक्य का सेशन समाप्त हुआ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अध्ययन करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।